देखो नेकियों का सीज़न आ गया, आम का सीज़न आएगा, तरबूज का सीज़न आया है, तो आम का कारोबार करने वाला, तरबूज का कारोबार करने वाला खुश हो गए। ये सारे कारोबार करने वाले खुश हो गए कि मेरा सीज़न आ गया, कि मैं इस महीने में बहुत सारी पैसे जमा करूंगा। तो हमें भी खुश हो जाना चाहिए कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना आ गया, इस महीने में हम भी पैसे जमा करेंगे। वो पैसे बोले तो वो नेकियां हैं कि नेकियां जमा करेंगे। ये दुनिया के पैसे दुनिया में काम आते हैं, नेकियां आखिरत में काम आएंगी। तो दुनिया में जिस आदमी के पास ज़्यादा पैसा होता है उसको उतना प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसकी उतनी इज्जत की जाती है, उसको लोग उतना ही जो है प्यार मोहब्बत से देखते हैं, और कोई उसके सामने बात करने से डरता है। तो इसी तरह जिस दुनिया में जिसके पास दुनिया में ज़्यादा पैसा उसको इज़्ज़त मिल रही है दुनिया में, इसी तरह क़यामत के दिन जिसके पास नेकियां ज़्यादा होंगी तो क़यामत के दिन भी उसको इज़्ज़त मिलेंगी, फ़रिश्ते उसका इस्तेक़बाल करेंगे, होरे उसका इस्तेक़बाल करेंगे। ये ऐसा है, इसकी मिसाल ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर दिन के लिए हमें एक चेक बुक दे दी है। भाई चेक बुक है तुम्हारे पास, अगर किसी आदमी को चेक बुक मिल जाए, किसी आदमी को चेक बुक मिल जाए, भाई ये चेक बुक है, मैंने इसमें साइन कर दिए, आप जितने पैसे चाहे भर लें इसमें और निकाल लें, जितने पैसे भर लें निकाल लें। तो बहुत सारे खुशनसीब वो लोग होंगे जो इस महीने में चेक बुक मिल गई है, लेकिन वो हर दिन इतने नेक अमाल करेंगे कि मिलियन और बिलियन अपने पैसे लिख लेंगे, मिलियन और बिलियन नेकियां लिख लेंगे। और बदनसीब ऐसे होंगे कि चेक तो मिला लेकिन 1 रुपया भी उसमें नहीं लिख सके। तो इसी तरह हमें एक चेक बुक मिल गई है कि हम हर दिन इतने नेक काम करें, इतने नेक काम करें कि क़यामत के दिन हमारा रजिस्टर नेकियों से भर जाए। जिस तरह ताजिर खुश हो जाता है नेकी का सीज़न आने से, तो हमारा भी नेकी जमा करने का सीज़न आ गया है। तो हमें भी अब अल्लाह को राज़ी करना है, जन्नत को हासिल करना है, जहन्नुम से निजात पा लेने का है, और अल्लाह को खुश कर लेना, अल्लाह को पा लेना है। इसी तरह मुस्नद अहमद की रिवायत है, उन खुदा के 2 लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, दोनों ने एक साथ ईमान कबूल किया, दोनों ने एक साथ कलमा पढ़ा। अब उन दोनों की वफ़ात हो गई। एक की वफ़ात पहले हुई, एक की वफ़ात किस तरह हुई कि एक मैदान जंग में शहीद हो गए। दोनों ने इस्लाम एक साथ कबूल किया, एक साथ आए बनु खुदा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब एक शहीद हो गई जंग में, और शहीद का मर्तबा तो यह है कि उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले जन्नत में पहुंच जाता है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। एक वो आदमी है जो शहीद हो गया। अब एक आदमी जो दोनों साथ ईमान लाए, अब एक आदमी वो है कि जो 1 साल के बाद अपने बिस्तर पर जिसका इंतकाल हुआ, अपने बिस्तर पर वफ़ात हुई, ना वो शहीद हुआ, ना वो जंग में गया, ना उसको कोई बीमारी आई, बट ठीक ठाक अपने बिस्तर पर उसकी वफ़ात हुई। तो तलहा बिन उबैदुल्लाह सहाबी हैं, उन्होंने ख्वाब देखा, उन्होंने ख्वाब में देखा कि जिस आदमी का इंतकाल 1 साल के बाद हुआ है वो जन्नत में है, और जिस आदमी का इंतकाल, जो आदमी शहीद हुआ है और 1 साल पहले जिनका इंतकाल हुआ है, जो शहीद, जिनको शहादत का इतना बड़ा मर्तबा मिला, वो जन्नत के बाहर खड़े हुए हैं। जो शहीद हुए जन्नत के बाहर खड़े हुए हैं, और जो कल जिनकी वफ़ात हुई है 1 साल के बाद उनसे वफ़ात हुई, वो जन्नत के अंदर है, जन्नत के जो है बड़े दर्जात में हैं, और जन्नत के महल में अंदर बैठे हुए हैं। उन्होंने ये ख्वाब देखा। अब ख्वाब जब देखा तो आँख खुली, सुबह हुजूर के पास आए, या रसूलुल्लाह मैंने उन 2 भाइयों के बारे में, उन 2 लोगों के बारे में यह ख्वाब देखा है। तो हुजूर ने जब इस ख्वाब को सुना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, और इतने मुस्कुराए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक नज़र आने लगे, इतना मुस्कुराए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि तलहा, इस बात पर ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात पर ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात कोई ताज्जुब की बात नहीं है। क्यों या रसूलुल्लाह, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। हुजूर ने फरमाया कि ताज्जुब की बात नहीं है, आपने देखा नहीं कि जिस आदमी का इंतकाल कल हुआ है, 1 साल के बाद हुआ, आपने देखा नहीं कि उसको 1 रमज़ान ज़्यादा मिला। 1 रमज़ान ज़्यादा मिलने की वजह से उसकी नेकियां बढ़ गई, उसकी नेकियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि शहीद भी उससे पीछे हो गया। उसकी नेकियां ज़्यादा बढ़ने की वजह से शहीद से ऊपर उसका दर्जा है, शहीद से पहले जन्नत में दाखिल हो गया। तो हमें भी एक मौका और मिल गया है, जो हमसे पहले रमज़ान से पहले कितने सारे लोग वफ़ात हो गए, वो उस दर्जे को नहीं पा सकते जिस दर्जे को हम लोग पा सकते हैं। जन्नत में जो दर्जा हम लोग पा सकते हैं वो नहीं पा सकते। और रमज़ान क्यों आता है, रमज़ान क्यों आता है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो, हमने तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ करार दे दिया है, रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ कर दिए। किस तरह? जिस तरह तुमसे पहले जो लोग आए, तुमसे पहले जो उम्मतें आई, उन पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था। ऐसा नहीं है कोई नई चीज़ है, नई बात नहीं है, नई चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक बस ये है कि हमें, ये हमारे मुक़द्दर है, हमारे नसीब है कि हमें 30 रोज़े मिले, एक महीने के रोज़े मिले। पहली उम्मत को रोज़े तो मिले लेकिन इतने ना मिले। किसी उम्मत को आशुरा का 1 रोज़ा मिला, मुहर्रम का 1 रोज़ा मिला, किसी को बस 1-2 ज़्यादा नहीं मिले, 1-2 रोज़े मिले। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें 30 रोज़े मिले। तो इस उम्मत को 30 रोज़े मिले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं, जिस तरह तुमसे पहले जो लोग थे उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। क्यों फ़र्ज़ थे? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। क्या मतलब? ताकि तुम्हें गुनाहों से नफ़रत हो जाए। आदमी मुत्तक़ी बनेगा, तक़वा उसके अंदर आएगा, तो गुनाह
नहीं करेगा आदमी, गुनाहों से नफरत हो जाएगी। मुत्तकी बनेगा तो नमाज़ पढ़ने को दिल करेगा, मुत्तकी बनेगा तो रोज़ा रखना आसान हो जाएगा, मुत्तकी बनेगा तो नमाज़ पढ़ना आसान, मस्जिद में आना आसान, ज़कात देना आसान, फितरा देना आसान। मुत्तकी बनेगा तो अल्लाह का खौफ दिल के अंदर आएगा, मुत्तकी बनेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल के अंदर आएगी, मुत्तकी बनेगा तो कल क़यामत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश फरमाएंगे। मुत्तकी बनेगा तो दाढ़ी रखेगा, जब तक मुत्तकी नहीं बनेगा तो दाढ़ी नहीं रखेगा। जब तकवा आएगा तो दाढ़ी रखेगा, तकवा आएगा तो गाली नहीं देगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, किसी की ग़ीबत नहीं करेगा, रिश्तेदारों से लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर, उसके दिल के अंदर अल्लाह का डर आ गया, अल्लाह का खौफ आ गया। अब जिस आदमी के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर आ गया, वो इन कामों को नहीं करेगा। जब मुत्तकी आदमी बन जाएगा तो उसको उसके दुकान में बरकत होगी, कारोबार में बरकत होगी, उसके हर चीज़ में बरकत होगी, घर में बरकत होगी, घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे मुत्तकी बनेगा तो। यानी रमज़ान का मकसद ये है, रमज़ान मुबारक का आने का मकसद ये है कि मेरे सारे बंदे मुत्तकी बन जाएँ, परहेज़गार बन जाएँ। और अल्लाह ताला ने फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, कि जन्नत मुत्तकियों के लिए है, जन्नत परहेज़गारों के लिए। मुसलमान तो दुनिया के अंदर बहुत है, लेकिन जो मुसलमान मुत्तकी है, जो मुसलमान परहेज़गार है, जिस मुसलमान को गुनाहों से नफरत हो गई, जन्नत उसके लिए है। हर इंसान के लिए जन्नत नहीं है, जन्नत सिर्फ इसी के लिए कि जो आदमी मुत्तकी परहेज़गार बन गया। और देखो, मुत्तकी बनने के वास्ते कुछ तो आदमी को करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं। अब आदमी पैसे जमा करता है, पैसे कमा कर लाता है, तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। घर बैठे किसी को पैसे नहीं आते, घर बैठे कारोबार नहीं चलता, जाना पड़ता है कारोबार चलाने के लिए, मेहनत मुशक्क़तें करनी पड़ती है। इसी तरह जिस तरह कारोबार के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पैसे जमा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसी तरह आदमी को मुजाहिदा करना पड़ेगा तो मुत्तकी बनेगा, बग़ैर मुजाहिदे के मुत्तकी नहीं बनेगा। और मुजाहिदा क्या है? मुजाहिदा सिर्फ यही है कि रोज़े रखे, मेहनत करे, मशक्क़त उठाए, भूख बर्दाश्त करे, प्यास बर्दाश्त करे, धूप बर्दाश्त करे, गर्मी बर्दाश्त करे। इन तमाम चीज़ों को आदमी बर्दाश्त करेगा तो उसके अंदर तकवा पैदा होगा, मुत्तकी बनेगा। जब मुत्तकी बनेगा तो गुनाहों से नफरत होगी और नेक आमाल करने को दिल करेगा। और जो आदमी जितने ज़्यादा नेक आमाल करेगा उतना ही जल्दी जन्नत में पहुँच जाएगा।